ठीक। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग केमिस्ट्री का ये पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन। इस टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो लगा कि चलो एक वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं, है ना। तो देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और कैसे इसे आसान से आसान शब्दों में समझा जा सकता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन में दो टर्म है, एक रेड से हो गया रिडक्शन और ये ऑक्स टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा, जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि ये दोनों रिएक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं और लगभग केमिस्ट्री में जितने भी प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, हर प्रकार के रिएक्शन में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये लगभग हर प्रकार के रिएक्शन में संभव है। ठीक है, तो क्या क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन, कैसे समझेंगे इसको, तो इस प्रकार से समझते हैं। रिडक्शन क्या होगा और ऑक्सीडेशन क्या होगा। ठीक है, ये किस किस बेसिस पे करते हैं हम लोग, तो पहले ऑक्सीजन के बेसिस पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन के बेसिस पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ये कहलाता है रिडक्शन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये कहलाता है रिडक्शन, या फिर चार्ज के बेसिस पे यानी कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। कोई अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा रिडक्शन। चार्ज के बेसिस पे अगर किसी का चार्ज घट रहा है, चार्ज किसी का क्या हो रहा हो, माइनस में जा रहा हो, तो वो कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन इसी का उल्टा हो जाता है। अगर हम ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं तो उसका उल्टा रिडक्शन, और रिडक्शन समझ रहे हैं तो उसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पे होगा ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। चार्ज माइनस हो रहा था तब रिडक्शन हो रहा था, अगर कोई चार्ज प्लस हो जाए तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इस प्रकार से कर सकते हैं समराइज। ठीक है, ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के बेसिस पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है किसी को तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कोई अगर ले रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। और इसी के बेसिस पे चौथा पॉइंट अपना बना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियस बात है कि उसके ऊपर चार्ज घटेगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, तो क्यों ऐसा होता है इसका आंसर सिंपल सा है कि कोई भी जो न्यूट्रल एटम होता है ना बेटा, वो न्यूट्रल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। यानी कि किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। बता सकते हो क्यों? क्यों किसी एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता? क्योंकि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है प्लस। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग सोडियम का, इधर बात करते हैं हम लोग क्लोरीन का, इधर बात करते हैं हम लोग सोडियम का। ठीक है, तो क्लोरीन भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। सोडियम भी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं आपस में, जब ये करते हैं रिएक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, तो सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये क्लोरीन हो जाता है माइनस चार्ज और सोडियम हो जाता है प्लस चार्ज। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन में सोडियम चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है
लॉस कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, चार्ज नेगेटिव हो रहा है, तो ये हो रहा है रिड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रॉन लेने या देने के आधार पे, ठीक है। कुछ और हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स, है ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग एक ये देखते हैं हम लोग, तो ये समझते हैं। कॉपर लिया गया, एक चाइना डिश में हम लोग ले लेते हैं कॉपर, ठीक है। कॉपर को लिए और उसको हम लोग सिर्फ गर्म करते हैं। एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, इस एयर के साथ ये कंबाइन करता है और ये बन जाता है कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि कौन हुआ ऑक्सीडाइज, कौन हुआ है रिड्यूस्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है तो हमको और विशेष जानने की जरूरत नहीं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रहे, चाहे हाइड्रोजन रहे या ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों रहे, तो हमको इलेक्ट्रॉन समझने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हम लोग ऑक्सीजन के हिसाब से ही देख लेंगे। ये ऑक्सीजन कॉपर में हो रहा है ऐड, ठीक है। ऐड किस में हो रहा है? ये हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ? तो रिडक्शन हुआ कॉपर का, ठीक है। और सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होकर के कॉपर का ऑक्साइड बन गया। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूस कौन हुआ होगा? दूसरा का वाला रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब दूसरे का रिड्यूस कैसे हुआ ये हम कैसे जानेंगे? उसमें तो हाइड्रोजन वगैरह ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। इसको लोग समझते हैं कैसे हुआ। इसके ऊपर चूंकि ये अभी एलिमेंट के फॉर्म में है तो इसके ऊपर चार्ज है 0, ये भी एलिमेंट के फॉर्म में है तो इसके ऊपर चार्ज है 0। लेकिन जैसे ये कंबाइन हुआ, अब देखिए इसके ऊपर चार्ज हो गया +2 और इसके ऊपर चार्ज हो गया -2। अब ये 0 से +2 बन रहा है, 0 से +2 बन रहा है, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ 0 से ये -2 बन जा रहा है, तो ये हो रहा है रिड्यूस्ड, समझिए। उसके बाद क्या करते हैं ना, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन फ्लो करवाते हैं और फिर से उसको गर्म करते हैं। द सेम कंपाउंड, कॉपर ऑक्साइड को लिए, इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड किए और गर्म किए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया अलग, ठीक है। अलग कैसे होता है? इसमें फिर जुड़ जाता है ये ऑक्सीजन करके। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2-3 प्रकार समझ सकते हैं। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर को ऑक्सीजन छोड़ करके चल गया इनमें, ठीक है। क्योंकि कॉपर के पास ऑक्सीजन था और कॉपर से ऑक्सीजन हो गया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया इसका रिडक्शन। रिडक्शन किसका कहलाएगा? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और ये रिड्यूस होकर के बन गया कॉपर। क्यों कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन अब इसको छोड़ करके किसी और के साथ चला गया। इसका समझते हैं। हाइड्रोजन, ये बेचारा बंडा आया था, कोई नहीं था इसके साथ, ठीक है। अब ये आया था बंडा, लेकिन अब बंडा दिख नहीं रहा है। इसके साथ कौन जुड़ गया है? इसके साथ जुड़ गया है ऑक्सीजन। किसी में भी ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका हो जाता है क्या? उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में, यहाँ भी देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हमेशा साथ में चलता है, ठीक है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जहाँ पे समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों होते हैं साथ साथ में, है ना। चलिए इस रिएक्शन में देखते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड लिया गया है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, तो मैंगनीज क्लोराइड और वाटर बन रहा है और क्लोरीन गैस हो रहा है रिलीज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ना। अब यहाँ पे देखिए तो मैंगनीज के साथ अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हो गया है, निकल गया। ऑक्सीजन का रिमूवल ये कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन किसका होगा? मैंगनीज का या मैंगनीज ऑक्साइड का? ये होगा मैंगनीज ऑक्साइड का, क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उसी का होता है। HCl की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ था। यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन में जुड़ गया है आकर के ऑक्सीजन, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस प्रकार से इस रिएक्शन में भी देखिए कि यहाँ पे भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ चल रहा है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक और चीज़ होता है कि जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है?
ठीक है, इसको समझते हैं फिर से हम लोग। चलिए वापस आते हैं उसी रिएक्शन में जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कॉपर के साथ जुड़ा था ऑक्सीजन, तो बन गया था कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो हो रहा था ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था और ये रिड्यूस हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कॉलम क्या बनाएंगे, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, ठीक है, समझे। तो देखिए कॉपर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हो रहा है रिड्यूस्ड। जो रिड्यूस्ड होता है ना वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों ऐसा बोले, तो अगर ये कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज करने का काम करे वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस करने का काम करे, यानी कि जिसके प्रेजेंस की वजह से कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम, कोई कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ किसके प्रेजेंस की वजह से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूस हुआ किसके प्रेजेंस की वजह से, इसके प्रेजेंस की वजह से, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें क्या है कि हमको मूल रूप से कोई एक चीज हमको पकड़ लेना है, ठीक है, कोई भी एक चीज हमको धर लेना है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है या रिड्यूस कौन हुआ है, और बाकी चार हमको उसके आधार पर लिख देना है, बाकी दिमाग हमको नहीं लगाना है। यही तो ट्रिक है। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पकड़े, तो कॉपर में जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज होगा कॉपर, और इसके साथ जो भी है ना वो हो जाएगा रिड्यूस्ड, ये हो गया रिड्यूस्ड। अब जो रिड्यूस हुआ है वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बस यही ट्रिक वो हमको रखे रहना है याद, हमेशा देगा आपको काम। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट हम लोग किए हैं, ये है एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसका पहचान क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो एक कंपाउंड के रूप में आता है और एक रिएक्टेंट बस एलिमेंट के रूप में होता है। और इसमें जो ये सिंगल एलिमेंट के रूप में होता है ना, ये इस कंपाउंड वाले मेटल से या नॉन मेटल से, कंपाउंड वाले रेडिकल से ये कहीं ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, ये इसको कर देगा डिस्प्लेस, ठीक है, और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस रिलीज होगा कॉपर, ठीक है। ये एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वाला केस नहीं है, हम लोग दूसरे हिसाब से इसको समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वास्तव में। अब उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, ये हम लोग समझने का करेंगे कोशिश, ठीक है। जिंक कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जिंक कॉपर सल्फेट के रूप में आया था एक कंपाउंड के रूप में, यानी कि एक कपल के रूप में आ रहा है, और इस कपल में जो ये है ना कॉपरवा, ये बहुत अधिक बढ़िया नहीं है, और ये जो जिंक है ये उससे बहुत बढ़िया है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये इससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं ज़्यादा काबिल है, कहीं ज़्यादा एलिजिबल है, ठीक है। जब एलिजिबल होता है तो इसके बॉन्ड को वो कर देता है ब्रेक, और उसकी जगह पे खुद हो जाता है ना। और इस प्रकार से कॉपर सल्फेट बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर हो गया रिलीज। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ठीक है, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है। देखिए जिंक चूंकि ये एलिमेंट के रूप में है तो ये इसके ऊपर चार्ज होगा 0, कॉपर सल्फेट के रूप में है तो इसके ऊपर -2 रहता है, तो इसके ऊपर +2 है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जिंक सल्फेट बना, तो ये हो गया है +2 और ये तो -2 है, ये है, और ये हो गया है 0 क्योंकि अकेले हो गया है, ठीक है। अब देखिए जिंक के ऊपर चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, 0 था। अब जिंक के ऊपर क्या चार्ज हो गया है, +2 चार्ज हो गया, इसका चार्ज बढ़ा है ना, चार्ज बढ़ा मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइज। हमको यही तो पकड़ना था कि ऑक्सीडाइज हुआ है कौन, तो ये हुआ है जिंक। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ होगा, ये हुआ है रिड्यूस, ठीक है। अगर ये हुआ है रिड्यूस, ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये हुआ है ऑक्सीडाइज तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना ही तो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे कोई भी प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, किसी प्रकार का डाउट हो, जस्ट कॉन्टैक्ट आर सर, हर शंका का समाधान होगा बच्चे। मिलते हैं फिर।